आ गया हमारा नववर्ष। जी हाँ, हिंदू नववर्ष आने वाला है। नया विक्रमी संवत बदलने वाला है। कब होगा ये सब जानेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कैसा रहेगा इस नए साल में ग्रहों का प्रभाव। तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एसोसिएट एआई टीवी। आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू नववर्ष 2025 की, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2082 और उसकी विशेष भविष्यवाणी की। हिंदू नववर्ष 2025 इस बार 29 मार्च 2025 शनिवार की शाम 16:27 से शुरू हो जाएगा, लेकिन सूर्योदयकालीन तिथि ग्रहण करने के कारण सनातन धर्म का नववर्ष 2025 यानी कि विक्रम संवत 2082 इस वर्ष 30 मार्च 2025 रविवार के दिन मनाया जाएगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत माना जाता है और इसी दिन से विक्रमी संवत बदल जाता है। इस बार 29 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, लेकिन उदय तिथि के अनुसार नववर्ष का उत्सव 30 मार्च रविवार के दिन ही पूरे हर्षोल्लास के साथ हमारे देश और दुनिया में मनाया जाएगा। सनातन धर्म प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रहा है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदू धर्म का नववर्ष मनाया जाता है। इसलिए यह सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जो इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की भांति भक्ति भाव और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। सनातन धर्म के लोग इस पर्व को पूरे विधि विधान और उत्साह के साथ मनाएंगे। माँ दुर्गा की शक्ति आराधना का पवित्र पावन चैत्र वसंतिक नवरात्रि भी 30 मार्च से ही शुरू हो जाएगा और इसी दिन घट स्थापना भी होगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नूतन संवत्सर का आरंभ होता है। यह विशेष दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ समय लेकर आता है। यही वजह है कि इस दिन को सभी अपने निवास स्थान पर अपने कुल, गोत्र और संप्रदाय के अनुसार ध्वज लगाकर विधि विधान से मनाते हैं। इस दिन अपने घर को सजाना चाहिए, प्रकाश करना चाहिए, मंगल गीत गाने चाहिए, रोशनी करनी चाहिए, तोरण लगाना चाहिए तथा मंगल स्नान करने के बाद इस दिन विशेष रूप से देवी देवताओं, कुल पुरोहित, ब्राह्मणों, गुरुजनों और धर्म ध्वज की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन विशेष रूप से अपने ध्वज के नीचे बैठकर सभी को पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन नए वस्त्र आभूषण धारण करने चाहिए और अपने व्यक्तिगत ज्योतिषी से नए संवत्सर का भविष्य फल भी जानना चाहिए, जिससे आप अपने आने वाले समय को और बेहतर बना सकें। नए संवत्सर का आरंभ होना यानी कि हिंदू नववर्ष का शुरू होना सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए ज्योतिषी से पूरे वर्ष का पूर्ण अवलोकन भी करवा लेना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में किस प्रकार की घटनाएं पूरे संवत्सर के दौरान आने वाली हैं। हम यह भी जानने की उत्सुकता रखते हैं कि नया संवत हमारे देश और दुनिया के लिए तथा आम इंसान के लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगा। ईश्वर की कृपा से और ग्रहों के गोचर और चाल के परिणाम स्वरूप किस प्रकार का परिणाम हम सभी को प्राप्त होंगे, ये जानेंगे। इस वजह से हम चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि वर्ष लग्न कुंडली का विशेष रूप से अवलोकन करते हैं। जब भी हमें नववर्ष के बारे में भविष्यवाणी करने की जरूरत होती है तो हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी वर्ष लग्न की कुंडली का अवलोकन विशेष रूप से करते हैं और उसके साथ ही वर्ष जगत लग्न कुंडली का भी अवलोकन करते हैं और इन्हीं के आधार पर पूरे संवत्सर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में विचार करते हैं। ये जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाला संवत्सर किस प्रकार की अच्छी और बुरी परिस्थितियों को जन्म देने वाला होगा। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि वर्ष लग्न कुंडली की अगर बात करें तो सिंह लग्न की कुंडली बनती है। लग्न के स्वामी सूर्य महाराज 8वें भाव में, चंद्र, बुध, शुक्र और राहु के साथ विराजमान हैं। शनि कुंभ राशि में सप्तम में और केतु दूसरे भाव में कन्या राशि में। बृहस्पति महाराज वृषभ राशि में दशम भाव में है, तो मंगल महाराज मिथुन राशि में एकादश भाव में। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि चंद्रमा, बुध और शनि अस्त अवस्था में है, जबकि शुक्र वक्री अवस्था में है। मंगल भाग्य स्थान के स्वामी होकर एकादश भाव में विराजमान हैं, जबकि पंचमेश और अष्टमेश बृहस्पति दशम भाव में विराजित हैं। लग्नेश सूर्य का अष्टम भाव में जाना ज्यादा अनुकूल नहीं है, लेकिन त्रिकोणेश बृहस्पति का दशमस्थ केंद्र में जाना राजयोग कारक परिणाम देने में सक्षम है। मंगल की स्थिति भी अनुकूल है। सप्तम भाव में शनि स्वराशि में होकर मजबूत और दिग्बली अवस्था में है। विपरीत राजयोग की स्थितियां भी निर्मित हो रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस कुंडली के अनुसार यानी हिंदू नववर्ष 2025 हमारे देश और देशवासियों के लिए तथा अन्य देशों और उनमें रहने वाले लोगों को किस तरह से प्रभावित करने की संभावना दिखा रहा है। बताई गई कुंडली में मीन राशि में सूर्य, बुध, चंद्र, शुक्र और राहु ये 5 ग्रह विराजमान हैं। सूर्य लग्नेश अष्टम भाव में है, जो कि प्राकृतिक आपदाओं को दर्शाता है। ऐसे में प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, अग्निकांड आदि के कारण जन धन हानि के योग बन सकते हैं। सप्तम भाव में शनि अपनी राशि में उपस्थित होकर लग्न को देख रहे हैं, जो कुछ जटिल समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार पूर्व और उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण की ओर से भारत के विरोधी देश अपनी अत्यधिक सक्रियता दिखा सकते हैं। इसके प्रति सरकार को सतर्क रहना होगा।
बृहस्पति महाराज राजयोग निर्मित कर रहे हैं और चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे भारत की आर्थिक समृद्धि बढ़ने के योग बनेंगे। विश्व पटल पर भारत की प्रगति आश्चर्यजनक रूप से होने की संभावना बनेगी। नवम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण राजनीतिक क्षेत्र में उठापटक होने के योग बनेंगे। कई राजनीतिक पार्टियों में एकता बढ़ने की स्थिति बनेगी, लेकिन भाजपा का प्रभाव भी बढ़ेगा। वर्ष 2082 यानी संवत्सर 2082 की वर्ष प्रवेश कुंडली में सिंह लग्न उदित हो रहा है। यह संवत आम जीवन के लिए, विशेष रूप से कृषक समुदाय के लिए ज्यादा लाभप्रद हो सकता है। देश के दक्षिणी राज्यों में जीव जंतुओं से कष्ट होने की संभावना जनता को रह सकती है। आमतौर पर ग्रहों की इस स्थिति के अनुसार 6 महीने तक अनाज के सस्ते होने की संभावना बनती है। कुछ स्थानों पर बादल फटने जैसी स्थिति और भारी वर्षा से जनहानि भी हो सकती है। देश के पश्चिमी राज्यों में धातुएं यानी मेटल महंगे होंगे, सोना चांदी आदि। वहीं देश के उत्तरी भागों में अधिक वर्षा से हानिकारक घटनाएं हो सकती हैं। पूर्वी भाग में कृषि वर्ग को हानि उठानी पड़ सकती है, जबकि देश के मध्य में स्थित राज्यों में राजनीतिज्ञों में मतभेद और शासन सत्ता में उलटफेर हो सकता है। भारत की प्रभाव राशि मकर है, जिसके स्वामी शनि स्वराशि के होने से आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति होने के योग बनेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं जगत लग्न कुंडली, जो कि कुंभ लग्न की है। इसके स्वामी शनि उच्च राशि के शुक्र, राहु और बुध के साथ दूसरे भाव में विराजमान हैं। कन्या राशि में अष्टम भाव में केतु हैं। सूर्य मेष राशि में तीसरे भाव में, बृहस्पति वृषभ में दूसरे में, मंगल अपनी नीच राशि कर्क में छठे भाव में और चंद्रमा तुला राशि में नवम भाव में है। आइए जानते हैं इससे आगे के बारे में, कैसा समय आने वाला है, उसकी क्या जानकारी मिलती है। लग्नेश शनि और भारत की प्रभाव राशि मकर के स्वामी शनि पंचमेश और अष्टमेश बुध के साथ व शुक्र के साथ, राहु के साथ संयुक्त रूप से विराजमान है। इसके परिणामस्वरूप भारत के सीमावर्ती प्रांतों जैसे कि मिजोरम, लद्दाख, कश्मीर आदि अशांत क्षेत्रों में सैन्य क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। भारत के विशेष पड़ोसी देश, जिनमें चीन और पाकिस्तान मुख्य हैं, इनकी गतिविधियां और कुछ अवांछित घटनाएं अशांति उत्पन्न कर सकती हैं। नीच राशि के मंगल छठे भाव में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं और उनकी कुंभ लग्न पर दृष्टि भी है, जिससे आश्विन और पूष के मास में किसी प्रकार की महामारी जैसी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस कुंडली में बृहस्पति महाराज, जो आमदनी के भाव और धन भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव में बैठे हैं, जिससे भारत का व्यापार तेजी से बढ़ेगा और देश की प्रगति होगी और अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। सूर्य के तीसरे भाव में उच्च राशि में होने से और शुभ ग्रह बृहस्पति के केंद्र में होने से भारत में खुशहाली भी आएगी। लग्नेश शनि के दूसरे भाव में राहु, बुध व शुक्र के साथ विराजमान होने से विश्व में मुस्लिम राष्ट्रों जैसे कि इजराइल, ईरान आदि में प्रतिशोध की भावना बढ़ सकती है। युद्ध, अपराध और मानवता के खिलाफ अशांति का वातावरण इन देशों में उत्पन्न हो सकता है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच विश्व के कुछ अन्य देशों में भी प्रतिशोध की भावना विश्व की शांति को भंग कर सकती है। जगत लग्न कुंडली में शुक्र नवमेश होकर शनि और राहु के साथ बैठे हैं, जिससे ऊर्जा संयंत्रों और परमाणु क्षेत्र क्षतिग्रस्त होने का खतरा भी बना रहेगा। इन पर संकट मंडराता रहेगा, जिससे दुनिया डर के वातावरण में जी सकती है। दूसरे भाव में राहु, बुध और शुक्र तथा शनि के साथ होने से भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी होने की कगार पर आएगी, लेकिन उसके लिए हद से ज्यादा कोशिशें करनी होगी और कुछ नए उद्योग, व्यापार, धंधों की स्थापना करना भी परम आवश्यक होगा। इन ग्रह स्थितियों के अनुसार जुलाई 2025 तक यूरोपीय देशों के लिए समय कठिन होगा। हत्याकांड, भूकंप, समुद्री तूफान जैसी स्थितियां बन सकती हैं। जून जुलाई में शनि मंगल का योग भी युद्ध जैसी अशांति दे सकता है। जून से अगस्त के बीच यूरोपीय देशों में भयंकर अशांति फैलने के योग बन सकते हैं। वहीं शनि और मंगल के संबंध और कुंभ राशि के राहु के कारण आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही कई क्षेत्रों में युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न होने का खतरा रहेगा। इसी समय समुद्री तूफान, भूकंप आदि की स्थिति भी बनेगी और किसी अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति का पद खाली हो सकता है। इस दौरान चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, रूस, जर्मनी, पोलैंड, इजराइल, ईरान, यूक्रेन, हंगरी जैसे देशों के बीच शस्त्रों की होड़ दिखाई देगी, जिससे विश्व का वातावरण अशांत हो सकता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो मार्च से अप्रैल तक शनि मंगल की स्थिति भारत की राजनीतिक पार्टियों के बीच अति महत्वपूर्ण रह सकती है, जिससे राजनीतिक दलों में प्रलोभन की प्रवृत्ति बढ़ेगी और निराशाजनक परिणाम मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व फिलहाल बना रह सकता है। शनि और राहु का प्रभाव मई के अंत तक किसी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए विशेष दुखद रहने की संभावना बनती है। इसी दौरान मंगल और राहु का योग तथा शनि की सूर्य पर दृष्टि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद के कारण अशांति को जन्म दे सकती है। इस दौरान नाटो देशों में भी परस्पर वैमनस्य बढ़ सकता है। जून जुलाई के अंत तक का समय राजनीति के लिए कठिन होगा। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कश्मीर, उत्तर प्रदेश में अवांछित घटनाक्रम और अभूतपूर्व घटनाएं हो सकती हैं। भारत के सीमावर्ती प्रांत
चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों से अशांत हो सकते हैं। अगस्त से सितंबर के बीच का समय शनि और मंगल के कारण राजनीतिक अस्थिरता और अशांति का संकेत दे रहा है। इस दौरान चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों से विशेष सावधानी बरतनी होगी। शनि मंगल और सूर्य राहु की स्थिति इस वर्ष अनेक चुनौतीपूर्ण स्थितियों को अंजाम दे सकती है, जिनमें एलओसी पर साइबर अटैक, अफगानिस्तान में नए युद्ध का सूत्रपात होने और पाकिस्तान में आंतरिक विद्रोह और विस्फोट आदि से भारी हानि होने के योग बन सकते हैं। इसी प्रकार भारत में मई से सितंबर के बीच बंगाल, महाराष्ट्र, असम, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में आतंकवाद अथवा सांप्रदायिक उपद्रवों का सामना करने की स्थिति बन सकती है। इसी दौरान भारत की केंद्र सरकार संविधान में संशोधन को विशेष बल दे सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अष्टम भाव में ग्रहों का अधिक प्रभाव होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति बन सकती है, जिसके प्रति आपदा मोचन बल और अन्य सेवाओं को सतर्क रहना होगा। हालांकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को विशेष रूप से सम्मान और सफलता प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। दोस्तों, हम यही उम्मीद करते हैं कि यह आने वाला साल आप सभी के लिए हमेशा शुभ और शांति प्रदान करने वाला समय लेकर आए और आप जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार।